नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत देखिए निम्नलिखित भिन्नों का लेखन दशमलव भिन्न के रूप में करना है। तो इसका लेखन मैं आपको पहले भिन्न के रूप में करता हूं, उसके बाद मैं दशमलव के रूप में, दोनों रूपों में भिन्न के रूप में किस तरह से लिखते हैं और दशमलव भिन्न के रूप में किस तरह से लिखते हैं तो हम देखते हैं। तो पहला सवाल है, देखिए पहला उदाहरण है 2.5। तो 2.5 लिखने के लिए भिन्न में हमें करना क्या होगा? भिन्न में 2.5 लिखने के लिए 2 सही 1/2, ये 2 सही 1/2 जो है ये 2.5 हो गया। और इसको दशमलव भिन्न में लिखने के लिए 2.5 लिखते हैं या 2.50 लिखते हैं। तो इस तरह से 2.5 को भिन्न में 2 सही 1/2 के रूप में लिखते हैं और दशमलव भिन्न में 2.5 या 2.05 के रूप में लिखते हैं। अगला उदाहरण है, देखिए 2.25 का लेखन हम कैसे करेंगे। 2.25 लिखने के लिए 2 सही 1/4 हमें लिखना होगा भिन्न के रूप में। तो 2.25 को हम 2 सही 1/4 इस तरह से लिखते हैं और दशमलव भिन्न में लिखने के लिए इसे 2.25 के रूप में लिखते हैं। 2.25 अर्थात 2 सही 1/4 ये भिन्न रूप हो गया और दशमलव भिन्न रूप में 2.25 लिखा जाएगा। अगला उदाहरण है, देखिए तीसरा उदाहरण है 3.25। अब हमें 3.25 लिखने के लिए क्या करना होगा? भिन्न में इसे 2 सही 3/4 के रूप में लिखते हैं। 3.25 ये हो गया, 2 सही 3/4 ये भिन्न के रूप में हो गया। और इसको दशमलव भिन्न में लिखने के लिए हम 2.75 के रूप में लिखते हैं। 3.25 अर्थात 2 सही 3/4 ये इसका भिन्न रूप हुआ और दशमलव भिन्न में 2 दशमलव, इसे दशमलव पढ़ेंगे 2.75, इस तरह से हम इसका वाचन करते हैं। अगला उदाहरण, चौथा उदाहरण देखते हैं हम 10.5 है। 10.5 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 लिख करके 1/2 लिखना पड़ेगा और इसका वाचन हम करेंगे 10 सही 1/2 और इसे दशमलव भिन्न के रूप में लिखने के लिए 10.5 या 10.50 इस तरह से हम लिखेंगे 10.5। 10.5 अर्थात 10 सही 1/2 ये भिन्न रूप हुआ और दशमलव भिन्न रूप में 10.5 या 10.50 इस तरह से इसका लेखन हम दशमलव भिन्न के रूप में करते हैं। 5वां उदाहरण देखते हैं बच्चों हम 15.25 हमें लिखना है। अब 15.25 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भिन्न के रूप में पहले हम लिखते हैं 14 सही 3/4। 3/4 ये पौना होता है, इसकी जानकारी है आपको। तो 14 सही 3/4 ये भिन्न के रूप में हो गया 15.25 और इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करेंगे? 14.75। 14.75 जो ये है 15.25 हो गया। ये भिन्न के रूप में इस तरह से लिखते हैं। ये दशमलव भिन्न है और ये जो है भिन्न रूप है। भिन्न रूप में 14 सही 3/4 अर्थात 15.25 होता है। 6वां उदाहरण हम देखते हैं 16.25 है। 16.25 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 16 लिख करके हमें पाव लिखना होगा। पाव अर्थात 1/4 लिखना होगा और भिन्न के रूप में इसका हम वाचन करेंगे 16 सही 1/4 ये हो गया 16.25। और दशमलव भिन्न में लिखने के लिए हमें करना होगा 16.25।
16.25 अर्थात 16.25 होता है और दशमलव भिन्न हो गया। दशमलव भिन्न में 16.25 के रूप में वाचन करेंगे और भिन्न के रूप में इसका वाचन हम 16 सही 1/4 के रूप में करेंगे। 7वां उदाहरण हम देखते हैं 28.5 है। अब 28.5 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28 लिख करके आधा अर्थात ये हो गया 28 और आधा लिखने के लिए 1/2 लिखते हैं, ये आधा हो गया। भिन्न में इसका वाचन करेंगे 28 सही 1/2, ये हो गया 28.5 और इसको दशमलव भिन्न में लिखने के लिए 28.5 लिखेंगे या इसका लेखन हम 28.50 के रूप में करेंगे, 50। तो 28.5 बराबर भिन्न को देखिए, भिन्न में किस तरह से लिखेंगे, 28 सही 1/2 लिखेंगे और दशमलव भिन्न में 28.5 या 28.50 लिखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं हम। 8वां उदाहरण है बच्चों 17.5। जिस तरह से 28.5 का लेखन हमने किया है उसी तरह से हम 17.5 लिखने के लिए 17 सही 1/2, ये भिन्न रूप हो गया। इसको भिन्न में इस तरह से लिखते हैं 17.5 और दशमलव भिन्न में लिखने के लिए 17.5 या 17.50, इस तरह से हम लिखते हैं 17.5। 17.5 देखिए, दशमलव भिन्न में इसे 17 सही 1/2 और दशमलव भिन्न में इसको 17.50 या 17.5 या 17.50 के रूप में लिखते हैं। अब हम देखते हैं 9वां उदाहरण। पाव लिखने के लिए क्या करते हैं, इसकी जानकारी आपको है कि भिन्न में पाव बराबर 1/4 होता है और इसको दशमलव भिन्न में लिखना हो तो 0.25 के रूप में लिखते हैं। पाव का लेखन हम 0.25, ये दशमलव भिन्न का रूप हो गया और भिन्न रूप में इसे 1/4 लिखते हैं। अब 1.5 लिखने के लिए क्या करते हैं, 1.5 अर्थात 1 और ये आधा, इसका वाचन हम भिन्न रूप में 1 सही 1/2 के रूप में करते हैं और दशमलव भिन्न में 1.5 लिखते हैं या 1 आधा। देखिए आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिखते हैं भिन्न के रूप में और दशमलव भिन्न में इसको 0.5 लिखते हैं या 0.50 लिखते हैं तो आधा हो गया। आधा अर्थात भिन्न में 1/2 होता है और दशमलव भिन्न में 0.5 या 0.50 होता। पौन लिखने के लिए पौन अर्थात 3/4, ये इसका भिन्न रूप हो गया। इसकी जानकारी है आपको कि पौन लिखने के लिए 3/4 लिखते हैं और भिन्न में इसको लिखने के लिए 0.75 लिखते हैं। तो 3 में 4 से भाग देंगे तो इस तरह से ये भाग जाएगा 0.75, ये दशमलव भिन्न रूप हो गया पौन का। अब सवा लिखने के लिए देखिए, इस सवा का लेखन आपने पहले किया है तो सवा लिखने के लिए 1 और 1 पाव, 1/4 अर्थात ये पाव होता है। इसका भिन्न में लेखन 1 सही 1/4 अर्थात सवा होता है और दशमलव भिन्न में 1.25 अर्थात सवा होता है। तो सवा का लेखन भिन्न में हम 1 सही 1/4 के रूप में करते हैं और दशमलव भिन्न के में 1.25 के रूप में करते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप दिए गए भिन्नों का लेखन आप दशमलव भिन्न के रूप में करिए और भिन्न के रूप में करिए। तो इस तरह से आप इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए
और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।